फिल इन द ब्लैंक्स में पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या लिखा हुआ अभी? द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, जो मेन स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के ह्यूमंस के अंदर वो क्या है? तो स्टेप्स पीछे दिए हुए चैप्टर में। पहला है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन, EGESTION। एजेशन और इंजेशन दो अलग अलग चीज़ें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडीज, इसका आंसर आपने सही लिखा है, लीवर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस वाइल एक्ट ऑन फूड। कौन सा जूस करता है? डाइजेस्टिव फूड, ठीक है ना। पैनक्रियाटिक जूस नहीं बेटा, स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विल। इसको तो हम कल ही ढूंढ रहे थे ना, ठीक है। अमाइबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, फूड कहाँ पर डाइजेस्ट करता है? जो उसका वैक्यूल है, इट मीन्स की फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा, ठीक है ना। अब ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। पहला है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक। स्टार्च का डाइजेशन पेट में होता है? नहीं, फॉल्स है, पता था ना, मुंह में सलाइवा के साथ होना शुरू हो जाता है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल, बाइल मतलब बाइल जूस है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, ट्रू है, ठीक है ना। द ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time, सही बात है। ruminants, rumen वाले, जो ruminants थैली होती है जिनके पास ना, तो वो क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं पहले अपना जो भी है उनका खाना, और उसको बार बार च्यू करते रहते हैं, ठीक है। तो बस इतनी थे। इसके बाद देखना है टिक द करेक्ट। क्या है भाई अब टिक द करेक्ट में? फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, फैट कहाँ पर कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है बताओ भाई? स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? दैट इज योर आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब मेनली इन द, कहाँ पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, वहां से वेस्ट बनकर निकल जाए, वेरी गुड, सही है। मैच द फॉलोइंग में देख लेते हैं। फूड कंपोनेंट और एक साइड दिए हुए प्रोडक्ट्स, यानी डाइजेशन वाले प्रोडक्ट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या बन जाते हैं? शुगर, प्रोटीन, एमिनो एसिड, फैट्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर आ गए। क्वेश्चन है पहला, व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर इनर, नहीं, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो उसका आंसर अगर तुमने लिखा है तो मैच कर लेना, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। विली क्या होते हैं? इनर वॉल के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के थाउजेंड्स लाइक, हजारों की तादाद में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, उन्हें विली बोला जाता है। दीज आर कॉल्ड विली या सिंगुलर वाइलस। अगर एक होता है तो वाइलस, और बहुत सारी होती है तो विली बोला जाता है, ठीक है ना। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विली क्या करती है? सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए ऑफ द डाइजेस्टिव फूड, डाइजेस्टिव फूड का। ईच वाइलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू द सर्फेस, कनेक्टेड होती है वो, ठीक है ना। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, और उसका काम क्या है? जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूट्रिशन, हाँ अगर लिखना चाहो वही है, बुक में जितना दिया मैं तो उतना बता रहा हूँ। न्यूट्रिशन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता। लोकेशन, हाँ लोकेशन दैट इज योर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, बाइल मतलब बाइल जूस। विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू, ऐसा कौन सा कॉम्पोनेंट है जो फूड को हेल्प करता है डाइजेस्ट में? तो देख लेते हैं आंसर क्या है, बताओ। बाइल जूस कहाँ होता है? अभी ऊपर पढ़ा था, फिल इन द ब्लैंक्स में। लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, सेक्रेट्स बाइल जूस। लीवर क्या करता है? गॉल ब्लैडर लीवर के भी पास होता है बेटे, बिल्कुल, तो लीवर ही तो सेक्रेट करके देता है, लीवर होगा ना। कहाँ लिखा है? एक सेकंड ना, मैच करते हैं। कौन सा पेज नंबर, किस पे? पेज नंबर 18, 16 सॉरी। क्या लिखा हुआ है इसमें? द लीवर इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लिखा तो है बेटा, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सेक्रेट्स बाइल जूस दैट स्टोर इन गॉल ब्लैडर। जो वो सेक्रेट करता है ना बाइल जूस को, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। देखो एक बार लाइन को दोबारा पढ़ो। वो मैं सोच रहा हूँ, मैंने जब ढूंढा था तो शायद लिवर आ रहा था, और चेंज कैसे हो गया? अरे बच्चे पढ़ो तो, क्या लिखा हुआ है? सर एसएससी क्या होता है? देखो ये रहा ना, पेज नंबर 16 बोल रहा हूँ मैं, पढ़ के बता देता हूँ। एक बार ऊपर से देख लेते हैं यहाँ से।
वो स्मॉल इंटेस्टाइन। आ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, हाँ सर, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड और ऊपर स्पेस के ऊपर। इस पेज के भी ऊपर देखिए लिखा तो है बेटे, लीवर इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ये बात समझ में आ गई? लीवर के बारे में बात कर रहा है ना। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, यही सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी के अंदर। एंड नेक्स्ट इट सेक्रेट बाइल जूस दैट इट स्टोर इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। यही बाइल जूस को सेक्रेट करता है, जो सैक जानते हो ना, थैले की तरह। गॉल ब्लैडर उसे थैले की तरह, यानी गॉल ब्लैडर में पॉकेट बनी हुई है, वो उसे स्टोर करता है। ठीक है, तो कंफर्म है? ठीक है, जिसने ढूंढा था वेरी गुड, ठीक है ना, लेकिन थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती, कोई बात नहीं। अब कंफर्म हो गया ना कैसे काम कर रहा है? अच्छा, कंपोनेंट क्या है बताओ तो। कंपोनेंट वाला क्वेश्चन तो कर नहीं पाए। द बाइल हेल्प्स द डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल जूस किस में हेल्प करता है? फैट्स को डाइजेस्ट करने में। ठीक है जी। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स की बात हो रही, थैले वाले जानवर, ठीक है ना, जो स्टोर करते खाना। बट नॉट बाय ह्यूमंस, लेकिन ह्यूमंस के पास नहीं होता। ठीक है जी, जाहिर सी बात है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या है? जो इंसान नहीं पचा सकता, लेकिन वो रूमिनेंट्स पचा लेते हैं, ठीक है ना। कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस बिकॉज रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर। अभी हमने जब चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा था ना, ये वाला पूरा डायग्राम देखा था, सैक बना हुआ, थैला टाइप बना हुआ, ठीक है ना। कॉल्ड र्यूमन बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। उन दोनों के बीच में होता है, पढ़ा था हमने। सैक कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और ईसोफेगस के बीच में होता है। निकालो वाला फिगर दिखा देता हूँ मैं एक बार, पेज नंबर बताना एक बार। 18। देखो ये रहा र्यूमन, ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन और ईसोफेगस के बीच में, ठीक है ना। ठीक है, आगे चले। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। उनके जो बॉडी में सर्टेन बैक्टीरिया, मतलब कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इंसान की बॉडी में नहीं प्रेजेंट, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। यही डाइजेस्ट करते हैं सेल्यूलोज। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। अच्छा जी, बताओ जी, इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है ग्लूकोज से? इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऊपर पढ़ा था ना हमने, ऊपर पढ़ा था ना। सेल्स क्या करते हैं? ग्लूकोज को तोड़ते हैं किसमें? ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। ऊपर पढ़ा था हमने, नहीं मिल रहा? देखो मैं बताता हूँ, जो मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ करके सर्च करता हूँ। ये आपका होगा, कहाँ पर होगा? सर्च का ऑप्शन कहाँ चला गया? इधर ही कहीं है, रुक जाओ। ब्रेक डाउन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एनर्जी के लिए इधर ही कहीं लिखा होगा, तो उसमें सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चैप्टर के अंदर जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें था वो चीज़ कि एनर्जी कैसे मिलती है। अब वो ब्रेक डाउन वाला सिस्टम मिल नहीं रहा है। तो नहीं, पॉज कर दीजिए। एक मिनट यार, इसमें सर्च का ऑप्शन क्यों नहीं? होम में भी नहीं है सर्च का। नहीं नहीं, अब इंग्लिश कराऊंगा ना। पहले ये तो क्वेश्चन आंसर तो करा दो, अब इसमें तुम्हें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम भी तो ढूंढो, मेरे को दे दिया काम। पेज नंबर 12 तक मैंने देख लिया, 13 से देखो। ये देखो ऑक्सीजन लिखा हुआ होगा, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वही तो आपको ढूंढना है, मुझे पता होता तो फिर मैं बता ही नहीं देता। क्या नहीं आता? ये रहा, ये रहा, ये रहा बेटे, ये लिखा है ना, ये वाला पेज नंबर है आपका, जो नई वाली बुक है उसमें 17 पे ऊपर वाला जो है ये पैराग्राफ, लार्ज इंटेस्टाइन से ऊपर वाले पैराग्राफ पे आ जाओ। देखा है ना, प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। ठीक है ना, ये दैट इज योर आंसर। हाँ मिल गया? मिला नहीं? ठीक है ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अच्छा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है? जाहिर सी बात है स्मॉल इंटेस्टाइन, ही तो पढ़ लिया अभी हमने, ठीक है ना। च्यूइंग ऑफ फूड, भाई चूई कहाँ होता है? फूड को कहाँ चबाते हो? बगल कैविटी या माउथ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। दूसरा, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टमक के अंदर होता है, वेरी गुड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। फॉर्मेशन ऑफ फीसिस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। राइट वन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। अच्छा जी, ये पढ़ा तो था हमने, ये वाला क्वेश्चन है, और ऊपर ये वाला। राइट वन सिमिलैरिटी बिटवीन द, है ना, ठीक है ठीक है। इसका आंसर है, सिमिलैरिटी देख लेते हैं पहले। इसका सिमिलैरिटी लिखी हुई है, द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। अभी पढ़ा था ना, डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, अभी लार्ज इंटेस्टाइन वाले पैराग्राफ में पढ़ा ना, डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। अरे फूड डाइजेस्ट होता है और उसके बाद एनर्जी मिलती है, इसका मतलब ये है। इज द सेम इन अमीबा, तो यही ह्यूमन बींग्स के साथ होता है, ये अमीबा के साथ होता है, तो सिमिलैरिटी, ठीक है, छोटी सी। और डिफरेंस क्या है? द डाइजेशन प्रोसेस इन द अमीबा इज सिंपल वाइल ह्यूमन बीइंग इट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अमीबा के अंदर ये सारी चीजें नहीं है, ईसोफेगस एंड लीवर, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब प्रोसेस नहीं है, ये डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। फूड तो वो भी अपना कैप्चर करता है, देखा था ना उसमें, फूड को चारों तरफ से घेर लेता है फिर खा जाता है, ठीक है ना। तो एक सिमिलैरिटी बता दी मैंने आपको, एक डिफरेंस बता दिया। जब अभी वीडियो दोबारा देखोगे आगे पीछे भी करोगे तो तुम देख लेना और उतार लेना। टाइप नहीं है, मुंह से बोल रहा हूँ, बुक में है, नोट डाउन है, ठीक है ना। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? इनमें से बताओ, मैं तो बोलूँ सलाइवा सीक्रेशन, वेरी गुड। स्टमक का काम क्या है बच्चे? एसिड रिलीज करता है, ठीक है। लीवर का काम बाइल जूस को सेक्रेट करता है, वेरी गुड। रेक्टम का है रिलीज ऑफ फेसिस नहीं होना चाहिए, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फेसिस रिलीज करता है। अरे फेसिस मतलब बेटे की वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करता है, तो रेक्टम का काम ही तो है रिलीज ऑफ फेसिस। फेसिस मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो तुम्हारी बॉडी में बच जाता है उसे रिलीज करने का काम, रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, स्टोर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, दोनों इसके आंसर, ठीक है ना। और कुछ बचता है? अच्छा, तो लेवल डायग्राम बचता है। सबसे पहले ये देखो क्या है, ये वाला पार्ट क्या है? नहीं, सबसे ऊपर ये जो बना हुआ है, तुम अपनी बुक में देखो, सबसे ऊपर जो है, मैं एरो दिखा रहा हूँ, एरो से देख रहा हूँ मैं। सबसे ऊपर लीवर है, लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के राइट हैंड साइड में स्टमक है, देन उसके नीचे ऐसे करके जो बना हुआ है, देखो इस तरीके से जो बना हुआ है, दैट इज योर पैनक्रियास। पैनक्रियास के नीचे फिर दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन, देन योर रेक्टम एंड एनस। रेक्टम इधर है और उसके बाद एनस। 13 क्या है? 12 क्या है? कैन वी सर्वाइव ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल। इसका आंसर तो देखना पड़ेगा बच्चे, एनसीईआरटी में देखो, रुक जाओ मैं देखता हूँ। हाँ देखो, मिल गया। रॉ लीफी वेजिटेबल एंड ग्रास आर रिच इन सेलुलोज। जो लीफी वेजिटेबल होती है, जो ग्रास होती है, उनके अंदर क्या होता है बेटा? भरपूर मात्रा में सेलुलोज होता है, समझ गए। अब सेलुलोज कौन पचा सकता है? वो रेक्टम नहीं, रूमिनेंट्स जानवर। रेक्टम तो तुम्हारी बॉडी में होता है, रूमिनेंट जानवर, ठीक है ना। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। सारे जानवर भी सेलुलोज को नहीं पचा सकते, कुछ जानवर पचाते, जिनके पास सैक होती है, जो सैक होती है ना, रूमिनेंट जानवर, बिकॉज दे डू नॉट हैव एंजाइम्स एंड सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। क्योंकि हमारी बॉडी में ना तो वो एंजाइम्स है ना वो बैक्टीरिया है जो सेलुलोज को पचाएंगे, ठीक है ना। विच कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, वी कैन नॉट सर्वाइव बाई टेकिंग वेजिटेबल इन रॉ फॉर्म। हम रॉ फॉर्म में अगर सारी वेजिटेबल खाएंगे तो हम नहीं पचा सकते। कुछ तो खाते हैं, खीरा, प्याज, टमाटर, कुछ खाते, कुछ नहीं खाते, ठीक है ना। That's why we boil or cook vegetable which break down cellulose. इसलिए हम क्या करते हैं? खाने को पकाते हैं, उबालते हैं, जिसकी वजह से उसका सेलुलोज ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। We can only survive by taking vegetable in boiled or cooked form. तो हम क्या कर सकते हैं? वेजिटेबल्स को बॉइल्ड और कुक फॉर्म में खा सकते हैं, ठीक है। बस इसमें यही था, लास्ट हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसका अपना नोट डाउन कर लेना।